नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि भाई कंस्ट्रक्शन प्रोसेस क्या होती है और कैसे करते हैं कंस्ट्रक्शन। सो उसका जो मेन पार्ट है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन दोस्तों शुरू करते हैं तो उसका मेन पार्ट होता है फाउंडेशन। तो फाउंडेशन को हम लोग फुटिंग भी बोलते हैं। फुटिंग दोस्तों जैसे यहाँ पे मैंने पूरा डायग्राम बनाया है कि किस टाइप के फुटिंग होते हैं और कहाँ कहाँ फुटिंग यूज होता है। तो चलिए देखते हैं कि मेन टू टाइप्स होता है फुटिंग के। एक जो रहता है वो शैलो फुटिंग है और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा डीप फुटिंग। शैलो फुटिंग में मेन चार टाइप के फुटिंग रहते हैं। स्ट्रिप फुटिंग, कंटिन्यूअस वॉल फुटिंग जिसे बोलते हैं, आइसोलेटेड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, राफ्ट यानी मैट फुटिंग। डीप फुटिंग में 202 टाइप के फुटिंग रहता है जिसे पाइल फाउंडेशन या पाइल फुटिंग भी कहा जाता है और दूसरा रहता है कैशन फुटिंग और फाउंडेशन। तो चलिए हम एक एक एग्जांपल लेके समझते हैं हर एक फुटिंग का विद ड्राइंग। दोस्तों ये जो है वो मैंने आपको बताया कि स्ट्रिप फुटिंग यानी कंटिन्यूअस वॉल फुटिंग जिसे बोलते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि अगर आप छोटा कोई बंगलो बना रहे हो या फिर जिसमें कोई लोड इतना नहीं आ रहा है स्ट्रक्चर पे, तो वहां पे आप ये फुटिंग यूज कर सकते हैं। इससे कंटिन्यूअस फुटिंग बोलते हैं। दोस्तों कंटिन्यूअस फुटिंग में क्या रहता है कि ये फुटिंग की जो चौड़ाई है वो कंटिन्यूअस रहती है और ऊपर ये जो आता है इसके अंदर आप ब्रिक का भी वर्कआउट कर सकते हैं या कुछ लोग इसमें आरसीसी भी कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली बनाना ज़्यादातर लोग इसलिए प्रीफर करते हैं कि इसमें स्किल लेबर की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती है और ये जो चीज़ है वो जल्द से जल्द बन सकती है। तो आपकी जो कंस्ट्रक्शन में सॉइल की लोड बेरिंग कैपेसिटी है उस पर अगर आप छोटा सा कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो दिस इज बेनिफिशियल फॉर यू कि भाई उसमें आप स्ट्रिप फुटिंग या कंटिन्यूअस वॉल फुटिंग में जा सकते हैं। दोस्तों ये कंटिन्यूस रहता है इसलिए इसको कंटिन्यूअस वॉल फुटिंग कहते हैं। उसके बाद जो आता है आइसोलेटेड फुटिंग। आइसोलेटेड फुटिंग में भी तीन पार्ट है जिसमें एक है पेड फुटिंग, फिर आता है स्टेप फुटिंग, फिर आता है स्लोप फुटिंग। तो पेड फुटिंग जो रहता है, पेड फुटिंग में क्या रहता है कि जिसके अंदर एक आरसीसी का वॉल्यूम वर्कआउट करते हैं उसके ऊपर ये कॉलम बनाते हैं। तो ये जो रहता है वो सिंपल कोई भी स्ट्रक्चर आप कर रहे हो तो उसके अंदर ये पेड फुटिंग ज़्यादातर पहले यूज होते थे, अब कम हो रहे हैं लेकिन यूजेज इसका भी हो सकता है। उसके बाद आता है स्टेप फुटिंग। पहले के टाइम में स्टेप फुटिंग यूज करते थे, इसमें कंक्रीट की मात्रा थोड़ी ज्यादा जाती है। तो इसमें क्या रहता है दोस्तों कि 3 स्टेप या 4 स्टेप में ऐसे स्ट्रिप, इसे स्ट्रिप फुटिंग भी बोलते हैं, बॉक्स फुटिंग भी बोलते हैं। तो ये करने के बाद इसके ऊपर ये पूरा कॉलम का वर्कआउट रहता है, तो इसे स्टेप फुटिंग बोलते हैं। जो मैं समझा रहा हूँ दोस्तों, ये सब फुटिंग का जो भी डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है और इसके साथ भी पूरा ये जो आप प्रेजेंटेशन देख रहे हैं इसका पीडीएफ में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप स्टडी कर सकते हैं। ये आ गया ट्रेपेजोडियल फुटिंग, इसे स्लोप फुटिंग भी कहते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि ये पूरा स्लोप में है और जैसे अपने पिरामिड होता है ना, तो ये पूरा उस टाइप का कंस्ट्रक्ट होता है। हालांकि सभी जगह पे हाई राइज में और काफ़ी सारी जगह पे ये चीज़, ये फुटिंग यूज होता है। तो इसका जो स्लोप है वो आप जब भी बनाते हो तो वो पर्टिकुलर 45 डिग्री होना चाहिए। तो 45 डिग्री इसका एंगल रहता है। इसे ट्रंकेटेड पार्ट कहते हैं, मतलब ये जो पोर्शन है पूरा ऊपर का, तो इसको ट्रंकेटेड पार्ट कहते हैं। ये जो है वो कॉलम है, तो इसके अंदर जो है वो कंक्रीट की क्वांटिटी कम जाती है और आपका अगर सॉइल कैपेसिटी अच्छा है तो आप ये फुटिंग में भी जा सकते हैं।
अब आ रहा है दोस्तों कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग किस लिए यूज होता है कि कहीं पे भी जैसे एक फुटिंग या कॉलम आ रहा है, उसके पास में ही डिस्टेंस ज़्यादा ना हो, तो दूसरा अगर फुटिंग आ रहा है तो उसका जो बेस बनाते हैं, यानी ये जो बेस होता है वो एक ही रहता है, तो उसे बोलते हैं कंबाइंड फुटिंग। यानी एक ही जगह पे दो कॉलम निकल रहे हैं, फाउंडेशन बन रहा है, तो उसको कंबाइंड फुटिंग बोलते हैं। उसमें भी तीन टाइप है कि एक तो जो रहेगा वो रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग, यानी ये जो मैंने आपको दिखाया वो रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग है। फिर आता है ट्रेपेजोइडल कंबाइंड फुटिंग, यानी ये। और फिर आता है स्ट्रैप कंबाइंड फुटिंग। तो स्ट्रैप कंबाइंड फुटिंग में क्या रहता है कि भाई जैसे आपका प्रॉपर्टी लाइन है कहीं पे, और यहाँ पे ये कॉलम आ रहा है और स्पेस नहीं है, तो इसके बीच में ऐसे स्टेप बीम बोलते हैं जिसको यहाँ पे दिखाया है, तो वो उसको ज्वाइन करेगा और स्ट्रैप बीम बना सकते हैं। तो दोस्तों पर्टिकुलर जो लोड को डिवाइड करना रहता है, तो उसके कारण, और कहीं प्रॉपर्टी लाइन में कॉलम कहीं पे साथ साथ में आ जाते हैं, तो वहाँ पे कंबाइंड फुटिंग यूज होता है। फिर आता है राफ्ट फुटिंग। अब राफ्ट फुटिंग जो पर्टिकुलर यूज होता है कि कहीं पे भी अगर सॉइल की जो कैपेसिटी होती है, यानी बैरिंग कैपेसिटी, वो अगर कम होती है, तो वहाँ पे पूरा राफ्ट फुटिंग और मैट फुटिंग जिसे बोलते हैं वो कर सकते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि पूरा जो आरसीसी का बेस है वो पहले पूरा बनेगा। टिपिकली वो 150 mm से लेके 300 mm तक का रहता है, वहां तक आप कर सकते हो। और उसके पास में कंबाइन में ये जो कॉलम खड़े करते हैं, तो इसे बोलते हैं राफ्ट फुटिंग। मतलब ये ज्यादातर इंडस्ट्री में यूज होता है, या फिर कहीं कोई भी जगह पे अगर कोई हैवी स्ट्रक्चर है तो वहां पे ये यूज हो सकता है, ताकि बिल्डिंग की मजबूताई बनी रहे। दोस्तों जो अपने आगे डिस्कस किया था कि भाई दूसरा जो टाइप होता है कि भाई डीप फुटिंग, तो डीप फुटिंग का जो वर्कआउट होता है उसमें आता है पाइल फुटिंग, यानी पाइल फाउंडेशन। ये क्या रहता है पाइल फाउंडेशन में, समझ लो कि भी आपका जो भी मिट्टी है, समझो ये लेवल है, और उसके अंदर उसकी स्ट्रेंथ नहीं है कि यहाँ पे कोई बिल्डिंग खड़ा हो सके, वो स्ट्रेंथ नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि पर्टिकुलर इसका एजेंसी रहता है, वो आके पूरा डिगिंग करके यहाँ पे पाइल फाउंडेशन बनाएगा। तो ये मतलब आपका ग्राउंड लेवल है, और यहाँ पे वो पाइल करेगा। यानी ये जो पोर्शन देख रहे हो ना आप, ये पूरा, तो ये पूरा पाइल डालेगा इसके अंदर। पाइल यानी इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पाइल्स भी होते हैं, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जहाँ पे लोड बेरिंग कैपेसिटी नहीं है और वहाँ पे वर्कआउट करना है, या फिर आपका जो भी कंस्ट्रक्शन साइट चल रहा है उसके पास में दूसरा कोई भी बिल्डिंग है, तो वो कहीं पे डह न जाए वाइल डिगिंग की, मतलब जब आप खुदाई कर रहे हो, तो उससे पहले पाइल फाउंडेशन बनाना जरूरी है। तो पाइल फाउंडेशन का क्या रहता है कि जो भी पाइल बनी, यानी कि ये पहले वर्कआउट होगा, उसके ऊपर ये पाइल कैप बनेगा। यानी कि ये जो पाइल हुआ ये, तो उसके ऊपर एक पाइल कैप बनेगा, जिसे हमने यहाँ पे बताया पाइल कैप, और उसके ऊपर जो बनेगा वो आपका कॉलम बनेगा। तो पाइल फाउंडेशन कहाँ पे यूज होता है कि जैसे समझ लीजिए कि भाई कहीं पे नीचे ज्यादातर पानी रहता है या मिट्टी का बेयर कैपेसिटी कम है, तो वहाँ पे पाइल फाउंडेशन यूज होता है। पहले के टाइम में अभी तो ये कंक्रीट में वर्कआउट होता है, लेकिन काफी सालों पहले, जैसे कि दोस्तों आप समझ लीजिए ताजमहल है, तो उसके बेस में, यानी कि वो रिवर के पास है, तो उसके बेस में जो फुटिंग डाला हुआ है, तो वो लकड़े का है, टिम्बर का है। तो उसी टाइम से मतलब ये वर्कआउट, काफी टेक्नोलॉजी ये पुरानी है, तो ये वर्कआउट उसमें यूज होता था। तो ये पाइल फाउंडेशन। और उसके बाद आता है दोस्तों कैशन फाउंडेशन। कैशन फाउंडेशन या फुटिंग जो होता है, वो ज्यादातर ब्रिज का जो काम रहता है, कि आपने देखा है कि भाई कोई ब्रिज बना रहा है, तो वहां पे कंटिन्यूअस पानी में कैसे फुटिंग खड़ा रहेगा, तो उसके लिए जो टेक्नोलॉजी होती है उसे बोलते हैं कैशन फुटिंग।
तो उसका पूरा डेफिनेशन और कौन कौन से टाइप के उसमें क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे ओपन क्वेश्चन है, न्यूमेटिक है, काफ़ी सारे हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फुटिंग यूज होते हैं कि जहाँ पे पानी में वर्कआउट करना है। तो दोस्तों आज हमने देखा कि फुटिंग किस टाइप के होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।